26 जनवरी 2026 दिल्ली के लाल किला पर ध्वजारोहण समारोह के दौरान एक साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि चश्मदीदों की आंखों में खौफ बनकर जम जाती है। हम बात कर रहे हैं भविष्य के उस दिन की, जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो दिन जश्न का नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का गवाह बनेगा जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी भारत माता के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली में सामान्य से ज्यादा ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि 10 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियां, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थीं कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो बड़ा किसी आतंकवादी हमले के रूप में नहीं बल्कि कुछ और ही रूप में आने वाला था। सुबह के 7 बज चुके थे। लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला था। लाखों लोग राजपथ, कर्तव्य पथ और लाल किले के आसपास जमा थे। टीवी कैमरों की लाइटें कोहरे को चीर रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर साल होता है, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। वहां मौजूद कई लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही हो। लोगों के रोंगटे बिना वजह खड़े हो रहे थे। ठीक 7:30 बजे जब राष्ट्रपति ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़े, अचानक मौसम बदला। वो घना कोहरा जो हटने का नाम नहीं ले रहा था, पल भर में, जी हां, पल भर में ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से खींच लिया हो। आसमान बिल्कुल साफ और गहरा नीला हो गया। लेकिन यह चमत्कार नहीं था। चमत्कार तो अब होने वाला था। जैसे ही राष्ट्रगान की धुन बजी और तिरंगा हवा में लहराया, करोड़ों लोगों की निगाहें तिरंगे पर थीं। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चे ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। देखते ही देखते हजारों और फिर लाखों सिर ऊपर की ओर उठ गए। लाल किले के गुंबद के ठीक ऊपर लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर कुछ तैर रहा था। शुरुआत में सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि यह कोई ड्रोन है। स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली। एंटी ड्रोन गन एक्टिवेट कर दी गई। लेकिन जैसे जैसे कैमरा झूम हुआ, कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई मशीन नहीं थी, वो कोई ड्रोन या होलोग्राम नहीं था। वो एक इंसान था, एक साधु। भगवा वस्त्र नहीं बल्कि केवल शरीर पर भस्म लपेटे हुए, जटाएं हवा में ऐसे तैर रही थीं जैसे पानी के अंदर हों। वो पद्मासन में बैठे थे, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी जेट पैक के, बिना किसी प्रोपेलर के। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को तोड़ते हुए वो हवा में स्थिर थे। यह दृश्य देखकर लाल किले पर मौजूद वीवीआईपी गैलरी में हड़कंप मच गया। विदेशी मेहमान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हैरान थे। एसपीजी ने तुरंत प्रधानमंत्री को घेर लिया। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे ही स्नाइपर्स ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, उनकी बंदूकें जाम हो गईं। इतना ही नहीं, पूरे दिल्ली क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट हो गया। मोबाइल फोन, टीवी कैमरे, डिजिटल घड़ियां और यहां तक कि लाल किले के पास उड़ रहे सुरक्षा हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी बंद होने लगे। सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो साधु जो अब धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था। उस समय वहां मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी डायरी में लिखा, उस वक्त ऐसा सन्नाटा था कि आप एक सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। वो डर का सन्नाटा नहीं था, वो एक ऐसी शक्ति के सामने नतमस्तक होने का सन्नाटा था जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा था। साधु अब ध्वज के ठीक समानांतर हवा में लटके हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। पूरा देश जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था, क्योंकि लाइव फीड सैटेलाइट के जरिए कुछ सेकंड के लिए वापस आ गई थी, सांस रोके हुए था। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं,
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दो ब्रह्मांड घूम रहे हों। और तभी वह हुआ जिसने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। साधु के होंठ नहीं हिले, कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था। फिर भी लाल किले पर मौजूद 50,000 लोगों और टीवी देख रहे करोड़ों लोगों को अपने कानों में नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई दी। यह टेलीपैथी थी, एक गूंज। जागृति का समय आ गया है, सत्य ही शिव है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, लाल किले की लाल दीवारों का रंग बदलने लगा। वो ईंटें जो सदियों से लाल थीं, अचानक सोने की तरह चमकने लगीं। यह कोई लाइट इफेक्ट नहीं था। वहां मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें अपनी नसों में ऊर्जा दौड़ती हुई महसूस हुई। जो बीमार थे उन्हें अचानक स्वस्थ महसूस होने लगा। जो व्हील चेयर पर थे उनके पैरों में हरकत होने लगी। यह मास हिस्टीरिया नहीं था, यह एक सामूहिक चमत्कार था। यह घटना मुश्किल से 3 मिनट चली होगी। सुरक्षा एजेंसियां अब भी समझ नहीं पा रही थीं कि हमला करें या नमन। तभी उस साधु ने अपने हाथ ऊपर उठाए। आसमान से एक बिजली कड़की, लेकिन बिना बादल के। एक तेज रोशनी हुई जिसने सबकी आंखों को कुछ सेकंड के लिए अंधा कर दिया। जब रोशनी हटी तो साधु गायब थे। न कोई धुआं, न कोई निशान, बस आसमान में बादलों से बनी एक आकृति रह गई थी। ओम। जैसे ही साधु गायब हुए, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वापस चल पड़े। हेलीकॉप्टर्स के इंजन स्टार्ट हो गए, जामिन खत्म हो गई। लेकिन लाल किले की दीवारें वो अगले 1 घंटे तक सुनहरी चमकती रहीं, जो इस बात का सबूत था कि जो हुआ वो सपना नहीं था। घटना के तुरंत बाद सरकार ने इसे एडवांस लेजर शो का नाम देकर दबाने की कोशिश की। मीडिया को सख्त निर्देश दिए गए कि वो इसे चमत्कार न कहें। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर वो लेजर शो था तो स्नाइपर्स की बंदूकें जाम कैसे हुईं? अगर वो भ्रम था तो उस दिन दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती सैकड़ों मरीज अचानक ठीक कैसे हो गए? राडार पर उस समय एक अजीब ऊर्जा सिग्नल क्यों रिकॉर्ड हुआ जो पृथ्वी का था ही नहीं? कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि वो साधु हिमालय की किसी गुप्त गुफा, जिसे ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम कहते हैं, वहां से आए थे। कहा जाता है कि वहां उम्र और समय का नियम लागू नहीं होता। शायद वो 2026 में भारत को किसी आने वाले खतरे से आगाह करने आए थे, या फिर यह बताने कि भारत का प्राचीन विज्ञान आज की आधुनिक तकनीक से हजारों साल आगे है। दोस्तों, 26 जनवरी 2026 की उस सुबह ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जिस विज्ञान पर इतना घमंड करते हैं, वो इस ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने एक बच्चे के खिलौने जैसा है। क्या वो साधु दोबारा आएंगे? क्या वो संदेश कोई चेतावनी थी या फिर एक शुरुआत? लाल किले के पत्थरों ने उस दिन जो देखा वो शायद कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों ने उसे महसूस किया उनके लिए दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। आप क्या सोचते हैं? क्या योग की शक्ति से हवा में उड़ना संभव है, या यह कोई बहुत बड़ी साजिश थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।